लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर आपको लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको शायद मालूम भी नहीं है। क्या आप भी इंडोमेंट और यूली प्लान लेकर ये समझ रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है? सच ये है कि आज से 15-20 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 7 to 10% से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आपको ज्यादा प्रोटेक्शन का जरूरत होता है तब ये आपको अंडर इंश्योर्ड रखता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये आपको बड़े रिटर्न का सपना दिखा करके एक्चुअल में लॉस में रखता है, और कैसे ये सस्ता सिंपल टर्म प्लान आपके पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, और वो भी बिना किसी हिडन ट्रैप के। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, उससे जुड़ा सारा टर्म, और हम अपना सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस हमारे और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हम प्रीमियम देते हैं कंपनी को, और कंपनी उसके बदले हमें सम एश्योर्ड देता है। इज इट रिक्वायर्ड फॉर यू एंड योर फैमिली? ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे लिए जरूरी है, हमारी वाइफ के लिए, हमारे बच्चे के लिए, किसके लिए जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति घर का खर्चा चला रहा है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा घर डिपेंड करता है, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। मान लीजिए यदि आप मेल मेंबर हैं, आप घर चला रहे हैं, आप गार्जियन हैं, आप ही की वजह से घर का पूरा खर्चा चलता है, और यदि आपको कुछ हो जाएगा, आप नहीं रहेंगे, तो पूरा घर रोड पर आ जाएगा। उस स्थिति में आपका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, आपको इंश्योर्ड होना जरूरी है। लेकिन आपकी वाइफ और बच्चा जो कि जॉब में नहीं है, जो कहीं से अर्न नहीं कर रहा है, उनका लाइफ इंश्योरेंस हम लोग करवा लेते हैं। बहुत सारे एजेंट उनका भी इंश्योरेंस करके चले जाते हैं, और कंपनी हमारे से मोटा प्रीमियम लेती है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ इंश्योरेंस होना चाहिए जो व्यक्ति अर्न कर रहा है, जिस पर पूरा का पूरा घर डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कितने तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। सबसे पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपको जो पैसा आप जमा करते हैं, जो प्रीमियम, वो रिटर्न नहीं मिलता है। तो सबसे अच्छा यही वाला पॉलिसी है, क्योंकि इसमें आपको कोई ट्रैप नहीं, कोई जाल नहीं बिछाया जाता है। ये सिंपल है कि आपका ये लाइफ इंश्योरेंस करके देगा, और आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस ये है, हमें ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। इसमें आपको 500 रुपया, 1,000 रुपया मंथली के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको एक अच्छा खासा सम एश्योर्ड मिल जाता है। आज हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका टोटल सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। इंडोमेंट प्लान, इंडोमेंट प्लान उस प्लान को कहते हैं जिसमें गारंटेड रिटर्न होता है। कंपनी आपको इंश्योरेंस के नाम पर एक प्लान बेचकर जाती है, जिसमें आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन इसमें जो रिटर्न मिलता है वो आपको 6-7% से ज्यादा नहीं मिलेगा। जहां पर भी गारंटी वर्ड जुड़ा हो, वहां पर 6-7% ही रिटर्न मिलता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप प्लान, आजकल ये बहुत ज्यादा चलन में है। इसमें पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यानी मार्केट में जाता है, और थोड़ा कुछ प्रीमियम में जमा होता है। तो कंपनी आपको ये बोलती है कि आप इसमें 1 लाख रुपया ईयरली आप दीजिए, 10 साल तक जमा कीजिएगा, आपका इतना का इंश्योरेंस हो जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न भी मिलेगा। और आपको ये उस समय समझाने की कोशिश करती है कि टर्म इंश्योरेंस यदि आप करवाते हैं तो वहां रिटर्न नहीं मिलता है। समझने वाली बात यह है कि जो यूलिप प्लान है, यहां पर भी आपका पैसा रिटर्न नहीं होता है। यहां पर जो आपका पैसा प्रीमियम में जा रहा है, वो पैसा रिटर्न नहीं होता है, लेकिन ये हमें रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हमारा जैसे हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं, 1 लाख रुपया ईयरली दे रहे हैं, उसमें 10,000 रुपया का इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा है, 90,000 मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो 90,000 का हमें रिटर्न मिलता है, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि हमारा 10,000 इंश्योरेंस में गया और वो हमें रिटर्न नहीं मिला। और इसमें जब हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हमें 10% से ज्यादा इसमें भी रिटर्न नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इसका रिटर्न ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और न ही जो लोग आते हैं वो हमें बताते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन सामान्य नहीं होता है। तो हम आम इंसान से कैलकुलेशन संभव नहीं है, और वो लोग आते हैं तो वो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें गारंटीड वर्ड है ही नहीं। क्योंकि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, वहां गारंटी नहीं होता है। हम यहां पर इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि हमें बेहतर रिटर्न चाहिए, लेकिन हमें कितना रिटर्न मिलेगा हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कैसे ये समझेंगे कि यहां बेहतर रिटर्न मिल रहा है? तो इसमें आप अलग अलग तरह का प्लान आप देखेंगे, आप, और यदि आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर भी 10% के आसपास ही रिटर्न मिलता है। अब हम समझते हैं इसका बेनिफिट क्या है, हम आखिर लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराएं। ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। यदि जो अर्निंग मेंबर है, अचानक कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे,
उस स्थिति में हमारे घर का जो खर्च है वो आराम से चलता रहे, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस हर किसी को करवाना जरूरी है। सही पॉलिसी चुनना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें अपने जरूरत को समझना पड़ेगा, हमारी क्या जरूरत है। दूसरा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा अलग अलग तरह के पॉलिसी से। और तीसरा, जिसका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, जिनका क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, ये सारा चीज आप देख करके ही अपना लाइफ इंश्योरेंस उस कंपनी के साथ परचेज करेंगे। कुछ पॉलिसी का टर्म हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रीमियम, जो पैसा हम पे करते हैं उसी को प्रीमियम कहा जाता है। सम एश्योर्ड, जो पैसा हमें आफ्टर डेथ नॉमिनी को जो पैसा मिलेगा उसी को सम एश्योर्ड बोला जाता है। और आजकल राइडर्स वर्ड भी यूज हो रहा है, यानी जो पैसा हमें अलग से कुछ और पैसा बोला जाता है आप लगाइए ताकि कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिले उसमें, यानी कुछ अलग अलग तरह का फीचर वो लेकर आती है, तो उसके लिए राइडर्स वर्ड यूज करते हैं। चलिए सम एश्योर्ड को कैलकुलेट करना सीखते हैं। आज मैं आपको दो तरीका बताऊंगा कैसे हम अपने सम एश्योर्ड को कैलकुलेट करें। तो सम एश्योर्ड बराबर आप देख रहे हैं एनुअल एक्सपेंस, हमारा जो घर का साल का खर्चा है और उसको मल्टीप्लाई कर दें ईयर्स ऑफ सपोर्ट, यानी जितना साल आपके सपोर्ट की जरूरत है आपके बच्चों को या आपके परिवार को। उसके बाद उसमें जोड़ना क्या है, आउटस्टैंडिंग डेट्स। यदि कोई आप कर्ज लेकर रखे हुए हैं तो वो कर्ज और प्लस कोई फ्यूचर गोल है, जैसे बच्चों की शादी या कोई एजुकेशन है, उसके लिए आपने कुछ गोल प्लान किया है तो उसको ये जोड़ दीजिए। ये सम एश्योर्ड का फॉर्मूला है। अब मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए आपका घर का खर्चा एक साल में 5 लाख रुपया आता है और ईयर्स ऑफ सपोर्ट, अभी आप मान लीजिए 40 साल के हैं, 20 साल तक और सपोर्ट की जरूरत है आपके घर को। उसके बाद आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो घर को संभाल लेंगे, तो 20 साल मान लीजिए आपके सपोर्ट का जरूरत है। कोई डेट है, 10 लाख का कर्जा है आपके ऊपर में और फ्यूचर गोल के लिए 20 लाख रुपए आपको चाहिए। तो हम इस फॉर्मूला पर ये सारे चीज को रखेंगे। 5 लाख रुपया एनुअल एक्सपेंस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग डेट्स 10 लाख और फ्यूचर गोल 20 लाख, सब मिलाकर के हो जाएगा 1,30,00,000। तो आपका सम एश्योर्ड होना चाहिए 1,30,00,000। सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। आपका जो ईयरली इनकम है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना साल आपका सर्विस बचा हुआ है और उसमें माइनस कर दीजिए जो आपके पास टोटल एसेट्स है प्लस एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड। जो यदि आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसका जो सम एश्योर्ड है आपके पास उसको, ये जो इस दोनों को प्लस करके इसमें माइनस कर दीजिए। एग्जांपल देखिए, यदि आपका ईयरली इनकम 7.5 लाख है और रिमेनिंग वर्किंग ईयर्स आपका 20 ईयर्स है, आपका 20 साल सर्विस बचा हुआ है और एसेट्स में आपके पास टोटल 20 लाख रुपए एसेट्स है, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, अलग अलग जगह 20 लाख रुपया है और एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड आपके पास ऑलरेडी 30 लाख का सम एश्योर्ड है। उस स्थिति में आप सम एश्योर्ड में क्या कीजिएगा, 7.5 लाख रख दीजिएगा ईयरली इनकम मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग वर्किंग ईयर्स, यानी 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कीजिए कितना, एसेट से 20 लाख प्लस 30 लाख रुपया आपका हो गया एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड। इस दोनों को जोड़िए और इसमें माइनस कर दीजिए। इस प्रकार 1 करोड़ रुपया सम एश्योर्ड निकल कर आएगा। तो ये तरीका है, आप इस तरह से अपने आपका जो एसेट्स है, आपका जो ईयरली इनकम है, इस फॉर्मूला पर पुट करके आपके पास क्या सम एश्योर्ड होना चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास कम है तो आप और ज्यादा इंश्योरेंस ले लीजिए, यदि ऑलरेडी है फिर तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है और हमें टर्म प्लान ही लेना चाहिए। लेकिन इसके पहले हमें यह भी समझना होगा कि हमारा सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, हम किस कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। इस वीडियो को इस मैसेज के साथ मैं लास्ट करना चाहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को एक साथ नहीं जोड़े, नहीं तो ना आपको बेहतर रिटर्न मिल पाएगा, ना ही बेहतर सम एश्योर्ड मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, सारे दोस्तों को शेयर करें, कमेंट के माध्यम से यह बताइए कि आपके पास यूलिप प्लान है या टर्म प्लान है। और मेरे से 1-to-1 जुड़ने के लिए कैलेंडली में सेशन बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।